नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में। दूसरा, मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ, डैम्स लेवल की भी बात कर लेते हैं। और मौसम की यही कि मतलब 7 अगस्त तक जिस तरह से गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की जा रही है, तो इस हवाले से क्या सूरत हाल, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। बाकी दरियाओं का जो ताज़ा तरीन डाटा है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और मुमकिन सैलाब के कितना खतरात हैं इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल नए दोस्त स्वभाव हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो आप सबको इल्म है, जैसा कि आप मुख्तलिफ ज़राए से भी सुन रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो 7 अगस्त तक गैर मामूली बारिश की पेशगोई की जा रही है, इस हवाले से PDM में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के हवाले से भी मतलब बताया जा चुका है, और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की तरफ से भी बताया जा चुका है, और FFD फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर की जाने से भी आपको बताया जा चुका है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें हैं, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान भर में हैं, ये बारिशों का जो सिलसिला है ये हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे दरिया सतलुज का भाखड़ा डैम है या पोंग डैम दरिया ब्यास का, वहां पर भी गैर मामूली बारिशें बताई जा रही हैं और पेशगोई की है, वहां पर येलो अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया। और इसी तरह रंजीत सागर डैम भी जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है उसमें भी, और थिंड डैम उसका भी है। और इसी तरह जम्मू और कश्मीर में जो दरिया चनाब पर 4 डैम्स बनाए गए हैं, जिसमें किशनगंगा डैम है, डूल डैम है, बगलियार डैम है, सलाल डैम है, तो उनके लेवल भी भरने के करीब है, और वहां पर भी गैर मामूली शुभ बारिशें की पेशगोई की जा रही है। तो मतलब, और इसी तरह हमारा जो मंगला डैम है वो 10-11 फुट रह गया, तो वहां पर भी जो है 4-5-6 अगस्त को FFD अलर्ट जारी कर चुका है कि मतलब ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, मतलब पीछे जो मंगला डैम से पिछले इलाके जाते हैं, शुमाली पहाड़ी इलाके जाते, उनमें भी, और उससे आगे मंगला डैम से भी अखराज किया जा सकता है। तो ये सारे दोस्त मुताद रहे कि अब ये बारिशों पर डिपेंड करता है, बारिशों पर मुनसर है कि कितने मिलीमीटर बारिश होती है, तो फिर ही सैलाब के बारे में कहा जाएगा कि अब क्या सूरत हाल बनती है। और दरिया सिंध का यही कि तरबेला डैम भी 10 फुट रह गया, और आगे जो ये पिछले जितने मकाम हैं उनमें गैर मामूली बारिशें होती है, तो फिर ऐसा है कि तरबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया जाएगा, जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। दरिया काबुल भी अभी फर सकता है, और गुज़श्ता साल भी दरिया काबुल 3-4 लाख तक चला गया था, और 2.5-3 लाख वहां से छोड़ा गया था, मतलब 6-7 लाख का रेला बन गया था। तो अब भी वही सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन ये सारे नाज़रीन मफरूज़े हैं, सारे मफरूज़े किस पे खड़े हैं? अल्लाह की रज़ा पे खड़े हैं, और दूसरा बारिशों पर खड़े हैं कि बारिशें कितनी होंगी। जब बारिशें इस कदर बरस चुकी होंगी तो फिर हम कहेंगे कि फला फला दरिया में इतनी इतनी पोजीशन है सैलाब की। फिलहाल किसी भी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, बिल्कुल मुतमिन रहे। अब ये बारिशों के हवाले से मैंने तेजी के साथ सारा कुछ आपको बता दिया, और डैम्स लेवल सब कुछ। अब मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, और बाकी जो डिटेल है भारतीय डैम्स की तफसीलन, या सारी डिटेल, क्योंकि आज रात को कुछ खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई की जा रही है, कल होंगी, कल 4 तारीख है, 4-5-6 को, और इन बारिशों की शिद्दत आएगी, तो उसके बाद फिर हम एक अंदाजा लगाएंगे कि कितने मिलीमीटर कहाँ कहाँ पे बारिश हुई, FFD भी बताएगा। और दूसरा सबसे अहम बात, जो फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट है, उसका मैं आज मसरूफियत की बिना पर देख नहीं सका, उनमें वो बताते होते हैं पहले कि अगले 2-3 रोज में कितने कितने मिलीमीटर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में बारिश होंगी, वो मैं आज देख नहीं सका। कल मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हो चुकी है और आइंदा कितनी होगी। ये सारा तजिया आपको मिल सकता है। ये जो मफरूज है इधर उधर से आप सुनते हैं कि फलां डैम से छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा चुका है, ये वो, आप इधर देखेंगे वीडियो तो आपको सारी समझ आएगी मुकम्मल वॉच करने के बाद। अब डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो गंडा सिंह वाला पर 61,820 क्यूसेक, सुलेमान की पर 62,559 क्यूसेक, इस्लाम पर 73,974 क्यूसेक, और इस्लाम हेडवर्क्स पर आप समझ लें कि सॉरी, इस्लाम हेडवर्क्स पर 63,000, फिर से सुन लें, इस्लाम हेडवर्क्स पर 63,974 क्यूसेक है, तो मतलब ये 64,000 आप समझ लें। आगे जो मेलसी सैफन है उस पर भी अब डाटा तो हमारे पास नहीं, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वहां पर भी 50 की रेंज में पानी चल रहा होगा। फिर आगे लोधरा, बहावलपुर और जलालपुर पीरवाला के जितने लोग हैं वो थोड़ी मोहतात करें। आपका छोटा दरिया, आपने फसलात नशेबी इलाकों में किनारों पर काश्त की हुई है, छोटे मोटे बांध बना ली है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हिकमत अमली है उसको अपनाया, अपनी फसलात का कम से कम नुकसान करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दरिया रावी में जसर पर 20,200 क्यूसेक, शादरा पर 26,711 क्यूसेक, बल्लो की पर 20,745 क्यूसेक, और सिदनई बराज पर अखराज में कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर तेजी से अब इसका जो अखराज है या इसकी जो सतह में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि 39,231 क्यूसेक हो गया। ये मैक्सिमम लेवल आप समझ लें कि 44,000 पे गया था। दरिया चनाब में अमराला पर 54,330 क्यूसेक, खान की पर 58,728 क्यूसेक, कादराबाद पर 44,882 क्यूसेक, त्रिमो बिराज पर 63,636 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और पंजनद पर अखराज में इजाफा हो गया, 1,18,672 क्यूसेक है, इससे कबल 1,10,000 था। चूंकि पानी सतलुज का भी अब पहुंच रहा होगा जो पंजनद पर, और इधर चनाब का, रावी का जो यहाँ पे कबीरवाला में आप उसकी सतह कम होगी, आगे मुल्तान में भी कम हो चुकी होगी यकीनन। तो आगे मतलब ये पंजनद मजीद 10-15,000 इसमें इजाफा हो सकता है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 16,020 क्यूसेक है, डोमिल पर 20,230 क्यूसेक, चतर क्लास पर 50,680 क्यूसेक, जात पतम पर 51,450 क्यूसेक, कोटरी पर 6,910 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक है।
दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,19,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,17,000 क्यूसेक, बिशाम पर 1,76,000 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज की जा रहा है वो 1,57,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 48,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,82,207 क्यूसेक, चश्मा पर 1,50,302 क्यूसेक, तौसा पर 1,64,241 क्यूसेक। तो आप समझ लें कितने जितने में गेज पॉइंट्स या हेड्स बिराज बताएं तो नॉर्मल पोजीशन है तौसा तक भी, और आगे गुड्डू पर थोड़ा पानी है। गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 3,89,215 क्यूसेक है। 89 मीन 90 समझ लें, 3,90,000 भी समझ लें, यानी 3,90,000 क्यूसेक, और वहां पर पानी की सतह गिर रही है। और सक्कर पर 3,84,886 क्यूसेक है, और वहां पर भी पानी की सतह कम हो रही है। और कोटरी बराज पर 1,72,256 क्यूसेक, और वहां पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आप देख लोगे कि कोटरी 2 लाख पे जाता है, 2.25 पे जाता है, 2.5 लाख पे जाता है। तो ये क्या सूरत हाल रहेगी, ये आइंदा 24 से 48 घंटों तक इसका लेवल भी बुलंद होगा और कंफर्म हो जाएगा कि कहां तक जाता है। मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो बेड पे पानी रह रहा है ना। तो अब दरिया सिंध बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, किसी मतलब हवाले से कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं। हाँ, अगले 3-4 रोज बहुत अहम है, इस हवाले से हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी